बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक्सरसाइज नंबर 1.4 के ऊपर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखना है कि स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है हमने उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा, छोटी सी ट्रिक्स है, उसको आपने सॉल्व आउट करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास देखिएगा इसके अंदर हमारे पास एक स्क्वायर रूट वाली टर्म है। तो स्क्वायर रूट वाली टर्म कैसे कैंसिल की जाती है? स्क्वायर रूट वाली टर्म को दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लूंगा ना, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करूंगा, दोनों तरफ मुरब्बा लूंगा, तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो देखिए गौर कीजिएगा, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर बोथ साइड स्क्वेयरिंग, ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स लिया, और इसी तरह स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे 7x प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने स्टूडेंट्स स्क्वायर जो है वो लिखी। ठीक है, तो देखिएगा इसका स्क्वायर रूट कैसे खुलेगा? तो स्टूडेंट्स पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो देखिएगा स्टूडेंट्स 2x का स्क्वायर प्लस पहली टर्म का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर। 2 जो है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले वाला, पहली आपके पास टर्म है 2x और दूसरी टर्म आपके पास है 5, और ये विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देता है, ये स्क्वायर जो है इसको कैंसिलेशन कर देता है। कैसे? तो स्क्वायर रूट वाली टर्म जो होती है ना स्टूडेंट्स, 2 की पावर फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट है और इसकी पावर में 2 है, सॉरी, तो स्क्वायर रूट खाली की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कुछ यूं है 2 इंटू ये जो 2 है ये एज इट इज, और स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लगाऊंगा 1/2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने स्क्वायर रूट को ऐसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखिएगा, तो अब यहां पर मैंने जब स्क्वायर रूट लिया तो ये इसके साथ कैंसिल होगी, तो 7x प्लस 16 मेरे पास बाकी रह गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसका पहले स्क्वायर रूट लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लेते हैं। तो 2x का स्क्वायर क्या हुआ 4x का स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह 5 का स्क्वायर 25 आया, और स्टूडेंट्स 2 को 2 के साथ 4 को 5 के साथ जरब दिया तो 20 स्टूडेंट्स मेरे पास आया। ठीक है, 20x आ गया, और यहाँ पर 7x और 16 एज इट इज ही रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास जो स्क्वायर वाली टर्म है, देखिएगा इस पूरी इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ स्क्वायर रूट वाली टर्म है, कोई और है स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन नंबर? ठीक है, तो मेरे नहीं है स्क्वायर वाली टर्म मेरे पास इस पूरी इक्वेशन में और कोई नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज ही लिख लेता हूँ, मतलब 4x का स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने देखना है स्क्वायर वाली टर्म, x की पावर, पहले स्क्वायर वाली टर्म देखी, अब मैं देखूंगा x वाली टर्म जिसकी पावर 1 है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स ये वाली x वाली टर्म है और एक ये है, मैंने इन दोनों को आपस में जमा माइनस करके कर लेना है, एक तरफ ले जाकर। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स ये 20x है, तो इसको ऐसे लिखा रहा मैंने दिया। अब स्टूडेंट्स ये 7x जो है इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का 7x हो जाएगा। ये जो 25 है ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये x वाली टर्म आपस में माइनस होगी, और x के बगैर वाली जो स्टूडेंट्स कांस्टेंट है 25 है और यहाँ पर 16 है, तो मैं इस कांस्टेंट को 16 को भी इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये 16 इधर क्या हो गया माइनस का 16, और विच इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम इनको आपस में सब माइनस कर लेते हैं। देखिएगा 4x का स्क्वायर, और जब इसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, प्लस का 13x। ठीक है, 20x में से मैंने 7x को निकाल दिया तो मेरे पास 13 का x आ गया। इसी तरह मैं जब 25 में से स्टूडेंट्स 16 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स प्लस का 9 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू ये
0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अब मेरे पास इस गौर कीजिएगा कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2 दर्जी मसावात आ गई। देखिए पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर एक्स के बगैर वाली टर्म मेरे पास आ गई। ठीक है, तो अब इसको क्या किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए, जिस ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, तो हम इसको सॉल्व करने का अंदाज क्या था, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते थे। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैंने फैक्टराइजेशन कैसे की जाती थी, इस लास्ट वन को फर्स्ट वन के साथ जरब दिया जाता था। ठीक है, तो 4x को जरब दूंगा जब मैं 9 के साथ, तो मेरे पास क्या है, 9 को 4 के साथ जरब दिया तो 36 स्टूडेंट्स आए, 36 आया। और यहाँ पर मैंने वो नंबर लेके आना है 13x की जगह, प्लस करने से 13x आए, और इसको इस यहाँ पर मैंने वो नंबर लेके आना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 36 आए, और जब मैं जमा माइनस करूं तो स्टूडेंट्स मेरे पास दोबारा 13 का x आए। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स 4x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x, सॉरी 4x प्लस 9 और विच इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल आ गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखिए इनको जगह मैं जमा माइनस करता हूं तो मेरे पास स्टूडेंट्स 9 को मैं 4 में जमा करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास 13 आ जाएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वही कंडीशन बन रही है, 9 को 4 मैंने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36x का स्क्वायर आया, तो ये वो कंडीशन बन रही है इन दोनों की। तो इसका मतलब ये हमारे पेयर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो अब मजीद इसको स्ट्रेस देखिएगा। अब यहाँ पर जब ये स्टेप हो जाए आपका, आपने क्या करना है, जब 4 इक्वेशन आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4, तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, आप पहली दो में से माइनस कर लेते हैं और फिर अगली दोनों में से आपस में कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है जी स्टूडेंट्स, क्या निकल रहा है, x निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 और सिंपल x रह गए, 4 और x, एक x से मैं निकाल लिया, 4 और सिर्फ x एक रह गया। ठीक है, प्लस अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक x जो यहाँ पर x जब मैंने निकाला तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 9 स्टूडेंट्स रह गए। ठीक है, यहाँ पर 9 आ गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स इनमें से यहां से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, जहां से स्टूडेंट्स कुछ कॉमन ना निकले वहां पर स्टूडेंट्स आप 1 कॉमन निकाल सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से कुछ कॉमन नहीं निकला तो वहां से मैं 1 कॉमन निकालूंगा, तो 4x प्लस 9 और विच इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये हमारी फैक्टराइजेशन है वो आप करेक्ट आ गई। कैसे, तो स्टूडेंट जब भी आपके ब्रैकेट वाले जो आंसर है वो सेम आ जाए तो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो ब्रैकेट में है उनको एक दफा लिखा जाएगा, जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक दफा लिखा जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स x प्लस 1 और 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई, अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको मैं मजीद आपको ये इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, x प्लस 1 ये भी ये लिख लिया और 4x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इन दो ये भी इक्वल टू 0 के है और ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 के है, दोनों टर्म जो है हमारे पास इक्वल टू 0 के है। तो मैं क्या करूंगा, सेंटर में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये वाली टर्म को x प्लस 1 को भी आपने इज इक्वल टू 0 के रख देना है और 4x प्लस 9 को भी आपने इक्वल टू 0 के रख देना है। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें दोनों में से x की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, x यहाँ पर एज इट इज रहा, ये 1 जो है उधर जाके आ जाएगा, इधर प्लस हो तो उधर जाके माइनस स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ पर माइनस का 1 आ गया तो मेरे पास इसका एक ये रिजल्ट आया। ठीक है, इसी तरह यहाँ से 4x और ये 9 जो उधर जाके आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 9 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस का 9/4, मेरे पास एक ये रिजल्ट आ गया। तो दो स्टूडेंट्स मेरे पास जो है
वो रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स। अब इनको मैं एक सॉल्यूशन सेट की मदद से इनको सॉल्यूशन सेट इनका मैं बना दूंगा, ठीक है। जब दो रिजल्ट आ जाते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा एस डॉट एस सॉल्यूशन सेट, पहला मेरे पास -1 और दूसरा मेरे पास 9/4। स्टूडेंट्स ये मेरा जो है पहला आंसर इस क्वेश्चन का आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आसान, बिल्कुल आसान स्टूडेंट्स, 2 नंबर आपके पेपर के हिसाब से पक्के। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को आप अक्सर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, क्या है इसमें स्क्वायर रूट आ जाता है। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से घबराना नहीं है आपने, ठीक है। इंशाल्लाह तुम्हारी बात वाला ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको बड़े आसान मेथड से करवा रहा हूँ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, ना इनको कहीं से कोई टेक्निक अप्लाई की जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स लिया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। वो है बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स, x + 3 है और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास 3x - 1 है, स्क्वायर रूट 3x - 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सिंपल। उसमें हमारे पास एक स्क्वायर रूट था, यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब कोई टर्म आपस में इनके अंदर ऐड ना हो तो हमें यहाँ पर ये उससे भी आसान क्वेश्चन बन गया। कैसे स्टूडेंट देखिएगा, जब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या करना हमने, ले लेनी है स्क्वेयर बोथ साइड्स, बोथ साइड, ठीक है। तो अब स्क्वेयर लीजिएगा स्टूडेंट्स, x + 3 इसका भी स्क्वेयर लेंगे और स्टूडेंट्स 3x - 1 का भी स्क्वेयर लूंगा, ठीक है। अब ये जो है इसके साथ स्टूडेंट्स कैंसिलेशन हो कर देंगे, इधर से ये इसके साथ कैंसिलेशन कर देंगे, तो यहाँ पे जस्ट मेरे पास x + 3 आया और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 3x - 1 आया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वही काम स्टूडेंट्स x वाली जो टर्म है वो हमने एक तरफ कर लेनी है और जो x के बगैर वाली टर्म वो दूसरी तरफ भेज देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स स्क्वायर के बनने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएंगे, तो इसको ना फैक्टराइजेशन किया जाएगा। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं x वाली टर्म जो है उधर ले जाता हूँ और जो x के बगैर वाली टर्म है वो उधर ले आता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स ऐसे कर लेंगे, x वाली टर्म इधर ले, तो ये x इधर 3x इधर क्या आ गया, -3x हो गया और ये -1 उधर एज इट इज ही रहा और ये -3 का +3 है तो जाके स्टूडेंट्स ये -3 हो जाएगा, तो -3 आ गया। तो 3x में से स्टूडेंट्स x में से 3x को माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स मेरे पास -2x आएगा, ठीक है। तो आप जब भी माइनस करना है तो एक खास ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, जब भी इनको माइनस किया जाता है तो उस वक्त जो बड़ी रकम के साथ अलामत है वो लगाई जाती है, ठीक है। तो देखिएगा इधर हम माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस और माइनस स्टूडेंट्स क्या आगे प्लस हो जाएंगे। मैंने साइन वही लगाया जो बड़ी वाली रकम के साथ था, -3 था, 3 के साथ माइनस था तो इसकी वजह से मैंने यहाँ माइनस बताया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये माइनस इसके साथ कैंसिलेशन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास अब x को मैं इधर रख लेता हूँ और ये 2 जो है स्टूडेंट्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 4/2 और इसको कटिंग करें स्टूडेंट्स x विच इज इक्वल टू मेरे पास 2 आया। तो स्टूडेंट्स ये जो है मेरा फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे जो है स्टूडेंट्स ये पेपर को छोड़ के आ जाते हैं, क्या ये स्टूडेंट्स मुश्किल लगते हैं? नो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।